सरकार में मंत्री पद ले लिया, लेकिन 5 महीने से ज्यादा बीत गए, उनका दर्द कम नहीं हुआ। रह रहकर वो अपने तेवरों से अखिलेश को अपनी हैसियत बताने से पास नहीं आते, तो भला सरकार कैसे शांत बैठी रहती। लिहाजा शुरू हो गया शहमात का खेल, जिसमें आजम खान पिछड़ते नजर आ रहे हैं। मसलन हमेशा से मेरठ जिले के प्रभारी रहे आजम खान से मेरठ का प्रभार छीन लिया गया। मामले ने तूल पकड़ा तो नेताजी की दखल के बाद उन्हें प्रभार वापस सौंपा गया। अभी ये गम कम भी नहीं हुआ था कि मंत्रियों की जनता दरबार से आजम साहब का नाम हटा दिया गया। जहां ना होना आजम खान के रुतबे के लिहाज से बेइज्जती की बात थी, तो आजम खान भी पीछे कैसे रहते। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रोजा इफ्तार पार्टी रखी। आजम खान लखनऊ में मौजूद थे, लेकिन हेकड़ी ऐसी कि इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं हुए। एक और वाकया है, कुछ दिनों पहले की बात है। लखनऊ के वीआईपी इलाके में फैली गंदगी से नाराज आजम साहब ने लखनऊ के नगर आयुक्त एनपी सिंह को हटाने की सिफारिश कर दी। उन्होंने इसके लिए बाकायदा चिट्ठी भी लिखी, लेकिन 5 कालिदास रोड ने उस सिफारिशी चिट्ठी को खोलना भी मुनासिब नहीं समझा। अब किसी इंसान को भला गुस्सा क्यों नहीं आए? आखिर बाबा आजम भी हैं तो इंसान ही ना। मंत्री की समीक्षा बैठक और विभागीय अधिकारियों की गैर मौजूदगी, और इस गैर मौजूदगी ने खड़े किए हैं फिर कई सवाल फिर वही है कि आजम नाराज हैं। विभागीय अधिकारियों की गैर मौजूदगी में आजम खान ने समीक्षा बैठक तो स्थगित कर दी, लेकिन इस पूरी घटना के क्या है राजनीतिक मायने, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दीपक के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। अमिताभ जी, यहाँ पर एक चीज जरूर समझ में आती है। वो चीज ये समझ में आती है कि अगर अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे और इतना गुस्सैल, तुनक मिजाज और इतने बड़े कद का मंत्री उस मीटिंग को ले रहा हो, उस मीटिंग के बारे में सर्कुलेशंस पहले ही जारी किए जा चुके हों और सचिव स्तर का अधिकारी मीटिंग में ना आया हो, यानी कहीं ना कहीं से तो बैकिंग है, कहीं ना कहीं से तो कोई है जिसने हवा भरी है और कहा है कि जाओ तुम ऐश करो, बचा लूंगा। अतुल, ये भी आपकी बात भी सच हो सकती है कि राजनीति बहुत निष्ठुर होती है। इसमें न कोई किसी का पुत्र होता है, न कोई किसी का पिता होता है, न कोई चाचा है, न कोई भतीजा है। हाँ। ये तो राजनीति है। लेकिन एक बात ये भी है कि विभागीय बैठक में अगर मंत्रालय में 100 अधिकारी है तो 100 की 100 पहुंच जाए, ये कई बार व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं होता। प्रमुख सचिव का पहुंचना नहीं, देखिए उस मंत्रालय का सचिव वहां मौजूद था जी, और कुछ समय पहले, ये तो अभी का ये सब शुरू हुआ है शोषा प्रमुख सचिव हर मंत्रालय में लगाने का जी। कुछ वर्षों पहले तो ये व्यवस्था ही नहीं थी उत्तर प्रदेश में। सचिव ही सचिव होता था। हाँ। मंत्री और सचिव, हाँ। 2 ही चेहरे थे मंत्रालय के। ये तो स्पेशल सेक्रेटरी का जो एक फंडा है, ये अभी कुछ सरकारों से चालू हुआ, अन्यथा ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं था। और मैं मानता हूं कि अगर कोई एक्सक्यूज आपके सेक्रेटरी ने दिया भी अदब के साथ, उसने क्या कहा सेक्रेटरी ने आपके? सिर्फ इतना कहा कि सर एक मीटिंग लगी थी, तो उन्होंने कहा वो सरकार से ऊपर है, चुप रहो, बकवास करते हो, बदतमीज कहीं के, और मीटिंग खत्म कर दी आजम साहब ने। तो ये तरीका ठीक नहीं। अभी एक मित्र कह रहे थे कि मंत्री के पास अधिकार है अपनी नाराजगी जताने के, और अगर आजम साहब ये कहते हैं मीडिया के सामने अपनी बेचारगी जताने के लिए, तो अव्वल तो आजम साहब को कोई बेचारा नहीं मान सकता उत्तर प्रदेश में। इतनी किसी की मजाल नहीं जो उनको बेचारा मांगे। हाँ। माने आज भी इतने सब वह राजनीतिक वहापो, कालिदास मार्ग और आजम खान साहब के बीच के रिश्ते, इन सब के बाद भी ये बात मैं इस मंच से कहूंगा कि रामपुर की सरकार आज भी आजम खान है। वहां कोई विभाग ऐसा नहीं जो आजम खान के क्लच से, उनकी ग्रिप से बाहर हो जी। तो ये जलवा तो आजम खान का है जी। लेकिन मैं बता रहा हूं, सिर्फ समस्या इतनी है कि वो जो मसले घर में अंदर बैठकर सुलझ सकते हैं, आजम साहब उनको पब्लिक कर देते हैं। सारी समस्या वहीं से खड़ी होती है। ठीक है, नरेंद्र सिंह राणा साहब, मुझे बताइए, आजम खान साहब हर चीज को पब्लिक कर देते हैं, क्या समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? क्या सत्ता के जो केंद्र हैं वो इतने सारे हो गए हैं कि एक सीएम है तो फिर एक सुपर सीएम है, या 2 3 4 सुपर सीएम हैं जो लगातार सीएम साहब को भी सुपरसीड करने के चक्कर में लगे रहते हैं? राजेंद्र चौधरी प्रवक्ता साहब से हम फोन पे अगर बात करें तो उल्टा हमको ही दबका देंगे कि आप चुप रहिए, अगर 4 सीएम है तो क्या हुआ।
तो इस तरह की जो जो चीजें हैं, क्या ये समाजवादी पार्टी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या उसकी बानगी है ये? नहीं, देखिए, यहाँ दो चीजें बहुत जो हम लोग चर्चा में बीच में आई। जी, नंबर एक तो ये है आजम कि खान साहब क्या कह रहे हैं, एक बार खान- सुना देते हैं। राणा साहब को सुना देते हैं, आजम खान साहब क्या बोल रहे हैं। आजम खान साहब चले गए हैं। जी जी, बोलिए राणा साहब, बात पूरी कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ दो चीजें हैं, तो दो चीजों के कारण जो है राजनीति में, जैसे उन्होंने कहा ना, राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है। हाँ, मुझे जो लगता है कि ऐसा नहीं कि आजम खान अपनी बात को रखते ना हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके राजनीतिक विरोधियों को, चाहे वो मेरठ का इशू हो, चाहे मुख्यमंत्री का जो जनता दर्शन है उसमें जो उनके साथ सहयोगी मंत्री हैं उनको लगाने का विषय हो, वहां पर आजम खान के विरोधियों को जो सपा में ही हैं उनको जो है ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, नंबर एक। नंबर दो, नहीं, ये किसी भी ज्यादा मंत्री तवज्जो के कौन लिए- दे रहा है? हाँ, मुख्यमंत्री दे रहे हैं। हाँ, और कौन दे रहा है? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। तो आप तभी देखिए तभी तो वो आप भी कई बार पार्टी पॉलिटिकली में- करेक्ट जवाब देने के चक्कर में बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक हो जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि सूबे का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। हाँ, तो मुख्यमंत्री किसी भी अपने प्रमुख सचिव से कह सकता है कि भाई ठीक है, ये मंत्री हैं लेकिन इनकी बात को बहुत तवज्जो न दी जाए। तो वो सामने दिखाई पड़ता है लखनऊ के नगर आयुक्त को लेके। उन्होंने उसको, आप लोग बता नहीं रहे, उसके निलंबन की घोषणा की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला। जी, मुझे पता है 10 दिन पहले एनपी सिंह नाम था, समाचार प्लस ने हाँ, खबर को हाँ, सबसे हाँ। पहले ब्रेक किया था। लेकिन जब वो उसके निलंबन की संस्तुति कर रहे थे, हाँ, उसी समय नगर आयुक्त साहब जो है बैठक लेके अधिकारियों को काम बांट रहे थे। हाँ, और आज तो तक ये बांट रहे हैं। आज तक बांट रहे हैं। ये किसी मंत्री के साथ बहुत बड़ा मजाक होता है। मतलब मैं व्यक्तिगत बात करूं कि वो मिनिस्टर जो गया हो, जिसने कोई भी सफाई का ही विषय था और कहा हो कि नहीं मैं खुश नहीं हूं और ईमानदार होना काफी नहीं, काम भी होना चाहिए, हाँ, तो उन्होंने उसको कहा कि इसको मैं निलंबित करता हूं। हाँ, तो उसके बाद वो निलंबन तो छोड़िए, उसका ट्रांसफर नहीं करा पाए। इसी प्रकार जो मेरठ में विधायक हैं वहां के, वो मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में उनके सहयोगी हैं। आजम खान साहब को थोड़ा रणनीतिक रूप से ये लोग जो है कहीं न कहीं छेड़ रहे हैं। और आज जैसे प्रमुख सचिव नहीं गए, अरे भाई प्रमुख सचिव ने ही तो मीटिंग बुलाई होगी। यदि उस विभाग का, आजम खान साहब तो मंत्री हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों के सबसे बड़े अधिकारी तो प्रमुख सचिव हैं, जिन्होंने स्वयं मीटिंग बुलाई वो भी नहीं गए। तो इसके मायने बहुत स्पष्ट हैं कि कहीं न कहीं जो है कभी इसको पुचकार दीजिए, कभी उसको पुचकार दीजिए। राजेंद्र चौधरी जी, राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। चौधरी जी, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद जी। जी चौधरी जी, अगर नाराजगी ना हो तो मैं कुछ पूछूं? हाँ, लेकिन आप लंबा फंसा देंगे मुझे। मैं किसी नहीं, बिल्कुल नहीं फंसाऊंगा। मैं केवल 30 सेकंड लूंगा आपसे, पूरी ईमानदारी से 30 सेकंड लूंगा। हमारे साथ बीजेपी के नरेंद्र सिंह राणा बैठे हैं, कांग्रेस के सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव बैठे हैं, और हमारे पास वो आजम खान साहब की नाराजगी वाली भी एक खबर है। कहा जा रहा है कि साहब आजम खान साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। आज मुख्य सचिव पहुंचे नहीं उनके विभाग के, तो मीटिंग उन्होंने जो है बीच में खत्म कर दी और सरकार से नाराज है सरकार। जी चौधरी जी। हाँ जी 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 जी, कहा जा रहा है कि सरकार से ही नाराज है सरकार, मुगले आजम साहब। जी, सरकार से नहीं, अधिकारियों के रवैये से उनकी नाराजगी है। अच्छा। और पिछली सरकार में कुछ अधिकारियों ने इतनी लापरवाही बरती है, जनता का कोई काम किया नहीं, विकास का काम किया नहीं। हाँ, तो वो नाराजगी है। अच्छा। और अधिकारियों को पूरी सेवा नियमावली के मुताबिक काम करना चाहिए। जनहित में हर वक्त काम करना पड़ेगा। हाँ, प्रदेश का 5 साल में बहुत सत्यानाश हो गया है, कोई विकास हुआ नहीं। हाँ, तो वो जो पुरानी प्रैक्टिस है उसे बदलना पड़ेगा। और अब नई सरकार है, नई कार्य संस्कृति है, जनता का काम करना है, विकास का काम करना नहीं है। चौधरी जी, आप बिल्कुल सही, हमारी शुभकामनाएं हैं अखिलेश जी के साथ। नौजवान मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम छह करें माह हो गए, और प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। लेकिन एनपी सिंह साहब हैं नगर आयुक्त लखनऊ के, आजम खान साहब ने 10 दिन पहले उनके निलंबन का ऐलान कर दिया, लेकिन आज तक उनका निलंबन हुआ नहीं। आजम खान साहब इससे भी बहुत नाराज हैं कि साहब बताइए, तो मजाक कर रहे हैं मेरे साथ।
मेरी जानकारी में सब नहीं। अच्छा, ये जानकारी नहीं है आपकी। अच्छा, मुझे बताइए, आज जब अधिकारी महोदय जब पहुंचे आजम खान साहब के सामने, तो आजम खान साहब राशन पानी लेकर चढ़ गए और बदतमीज हो तुम, और ये हो, और तुम वो हो, तुम फला हो, तुम ठिकाना हो, निकल जाओ यहां से। जबकि वो अधिकारी कह रहा है कि साहब मैं एक दूसरी मीटिंग में था, साहब आने में इसलिए देर हो गई। नहीं तो अब आने में देर हो गई तो यानी एक मीटिंग तय है तो समय पर पहुंचना चाहिए। अच्छा, और उसे गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं, अगर अधिकारी हाथ जोड़ के माफी मांग रहा और कह रहा है कि साहब मैं दूसरी मीटिंग में था, सीएम साहब की मीटिंग में था, किसी और की मीटिंग में था, तो क्या मंत्री जी सार्वजनिक तौर पर मीडिया कैमरों के सामने उसे इस तरह से भद्दी भद्दी बातें कहेंगे? नहीं, मेरी सभी ये जानकारी में नहीं है, मैं देखा ही नहीं है। मैं तो अब आप टेलीफोन पर मुझे बात कर रहे हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कुछ अधिकारी लापरवाही जरूर कर रहे हैं और उसी को लेकर के उनकी नाराजगी हो सकती है। अच्छा, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार में बैठे लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राणा साहब कह रहे हैं कि उनको दरअसल कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है सरकार में। कहाँ कॉर्नर से? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। कहाँ से आपको, कहाँ से किसने बता दिया? चलिए, अब आपका मूड नाराजगी वाला हो गया, मुझे लग रहा है। अब आपको शुक्रिया कहने का वक्त आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र चौधरी जी। मुझे बहुत डर लगता है चौधरी जी से, बहुत डर लगता है अमिताभ जी। ये कई बार कभी भी किसी भी मुद्दे पर नाराज हो जाते हैं। मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के, कह रहे हैं 2 अहम मुद्दों पर मुझे कोई जानकारी नहीं, अखबार रंगे पड़े हैं। राणा जी, मैं पूछना चाह रहा था कि मुख्य प्रवक्ता हैं सपा के जी, अखबार रंगे पड़े हैं, चैनल्स पे खबर लगातार आ रही है, एक फोन पे। लेकिन भलमन साहब चौधरी जी की है कि समाचार प्लस पर एक फोन करते ही वो आते हैं, और अगर फोन कॉल मिस हो जाती है तो पलट के फोन करते हैं और कहते हैं हाँ बताइए भाई साहब। तो ये मैं भलमन साहब जरूर दूंगा, लेकिन गुस्सा ही बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन ये सब कहना कि मुझे निलंबन की जानकारी नहीं, ये तो लीड न्यूज है, अखबार नहीं पढ़ता, सारे पेपरों में छपे पड़े। अरे साहब मुख्य प्रवक्ता है, सब पढ़े। अरे छूट क्या होगा भाई साहब, आप तो आरोप लगा रहे हैं, विपक्षियों का काम आरोप लगाना ही रह गया है क्या? नहीं साहब, आरोप नहीं, ये प्रमाणित तथ्य है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान साहब ने अधिकारियों को कुछ अपशब्द कहे तो करे, ये भी मेरे संज्ञान में नहीं। मतलब जहां पे उनकी फसंत हो वहां कोई संज्ञान नहीं लेंगे, क्या ये सरकार का चरित्र है क्या? जहां पर जवाब देते मुश्किल हो वहां पर जानकारी नहीं कहो और निकलो। आप साहब एक लाइन में अगर कहें तो इनकी पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। हाँ, लेकिन श्री मुलायम सिंह यादव जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, उनके चहेते पुत्र जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। उनके छोटे भाई जो है वो कई विभागों के, मतलब जो बड़े विभाग हैं उनके मंत्री हैं। एक भाई साहब उनके लोकसभा में वहां दिल्ली में नेता हैं जो सरकार चला रहे हैं। तो ये समाजवादी की परिभाषा इससे अच्छी क्या हो सकती है? ठीक है, चलिए मुद्दा मुझे लग रहा है दूसरी जगह हम जा रहे हैं। हम आजम खान साहब की बात कर रहे हैं, आजम खान साहब की नाराजगी की बात कर रहे हैं। अमिताभ जी, वक्त खत्म हो चुका है, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी की जो आंतरिक संरचना है उसमें आजम खान को न तो कॉर्नर किया जा सकता है, अगर आजम खान साहब सार्वजनिक तौर पर विद्रोह और बगावत के शोले नहीं भड़काएं तो, क्योंकि समाजवादी पार्टी को सूट नहीं करता ना आजम खान को डिमोरलाइज करना। उसके वोट बैंक पर उसका असर पड़ता है। अहमद हसन और आजम खान की हैसियत में फर्क है। नहीं अमिताभ, लेकिन मुलायम सिंह जी यादव और अखिलेश यादव जी के लिए भी ये सूट नहीं करता ना कि आजम खान साहब बार बार पलिता करते हैं। यही अतुल मैंने कहा कि अगर आप बगावत और विद्रोह के शोले हाथ में लेके चलेंगे और उसमें फूंक मारेंगे और वो धुआं सीधे कालिदास मार्ग जाएगा, तो स्वाभाविक है फिर सत्ता होती, सत्ता का एक अपना चरित्र होता है। सही बात है। अगर आप असहज स्थितियां पैदा करेंगे तो कालिदास मार्ग से आप शोले को हवा दें और उधर से रूम फ्रेशनर की खुशबू आए, ऐसा तो संभव नहीं राजनीति में। नहीं, और वो भी राजनीति कर रहे हैं, आप भी राजनीति कर रहे हैं। जब अमर सिंह साहब नहीं रहे तो फिर किसी के वो दिन आ सकते हैं वैसे। हाँ, भाई आजम खान साहब इस बात को समझें, बहुत बड़े नेता हैं वो उत्तर प्रदेश के। अमर सिंह से बड़ा जलवा जलाल किसी का था क्या? जिनके नाम अभी ले रहे हैं भाई साहब, इनमें मुलायम सिंह यादव जी को छोड़ दीजिए,
तो बाकी जितने नाम इन्होंने गिनाए कोई अमर सिंह के आसपास नहीं था। मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार अमर सिंह जी के दूरभाष पर चलती देखी है, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। जी जी। तो जब वो अमर सिंह जी भूतपूर्व हो गए, जिनको लोग कहते थे ब्रिटानिया सरकार की तरह कि इनके हुकूमत का सूरज नहीं डूबता जी। तो सपा में उनका जलवा जलाल था, ये मुगले आजम है तो वो जलालुद्दीन थे, अकबर आजम अमर सिंह जी। लेकिन क्या हुआ, आज कहां है अमर सिंह जी? मुलायम सिंह जी ने एक बार हिम्मत की और कड़ा फैसला किया तो आज अमर सिंह जी नेपथ्य में, वो भी नेपथ्य में लोकमंच भी गया। ये नसीहत है, तो ये बात नसीहत है आजम खान साहब के लिए।